आप सर जो भी देख रहे हैं वो सर आप अपने बारे में एक बार जरूर बता दीजिए फिर से सर। देखिए, मेरा नाम सुबोध ठाकुर हुआ जी। हम अवकाश प्राप्त हैं सेवा से और दरभंगा से चल के मधुबनी आए हैं जी। ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र जी। 2 पौत्र जी। 1 पौत्री जी। और बहुत सुंदर गृहिणी से सुशोभित किए हुए हैं। जी सर। ईश्वर महादेव की असीम अनुकंपा है। जी सर। बहुत बहुत बड़ी कृपा है। जी सर। और इस अवस्था में मुझे हुआ कि मैं अमानत सीखूं, सीखूं नहीं, टेक्निकल सीखूं। जो आजकल गांव घर में जो अमानत लोग करते हैं वो कैसे करते हैं वो हमको समझ में नहीं आता। एक फैक्टर पढ़े लिखे हुए हैं, हो गए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हम नहीं, हम डीपली अमानत सीखना चाहते हैं ताकि अगर वो माप करते हैं तो मैं भी माप के उनको दिखा दूं तो इसका रकबा इतना होता है, इतना डिसमिल होता है, इतना कट्ठा होता है, इतना धूर होता है, इतना धुरकी होता है जी। तो अगर एक तरह से वो माप के अगर किसी पार्टी को संतुष्ट करते हैं तो मैं उसको चैलेंज देके 3 तरह से माप के उनको बता दूंगा मुझे भी मापने आता है। और कोई भी अमीन देख रहे हैं तो इनसे जरूर सीखिएगा कि ये जो बता रहे हैं ना बहुत ही डिफिकल्ट से बता रहे हैं। और एक इनका कहना ये है कि जो कोई भी अमीन हो जो एक ही प्रकार को नहीं 3 प्रकार से नाप के भी बताएंगे वो भी समझेंगे और मैं भी करके दिखा दूंगा उनको कि आप जो नापते हैं वो मुझे भी आता है। और पर्सनली सर से हम सर के लिए बताना चाहते हैं कि सर को कोई जरूरत नहीं है ये कोर्स करने का, बट अपना इनके पास सर के पास प्रॉपर्टी है और खुद के सुरक्षा के लिए सर सीख रहे हैं। और कोई भी अमीन यानी कि बगल में जिनका भी जमीन रहे और कोई भी इनको परेशानी या जो भी कुछ गलत नापेंगे तो उनको पकड़ सके नहीं कि आप जो नाप रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नाप, अमीन को भी ये बता सके। यानी कि अमीन तो रहेंगे ही लेकिन उनके सामने ये टीचर बन के खड़े होंगे कि आप जो नापे हैं वो बिल्कुल भी गलत है। आज सही रहेंगे तो फिर बोल देंगे कि हाँ बिल्कुल भी सही है। तो सर आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि सर आपके 2 लड़का है सर, तो उस सर के बारे में सर बताइए आप कि आपके 2 लड़का जो है वो कौन कौन से विभाग में काम करते हैं और कहाँ कहाँ है सर। देखिए, मेरे बड़े लड़के जी सर आज तक टीवी चैनल में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जी सर। उनके अंतर्गत 3 चैनल आता है टीवी का। एक आज तक नेशनल चैनल है, दूसरा नेशनल चैनल तेज है, तीसरा नेशनल चैनल GNT है। जी सर। उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन संभालते हैं। जी, यानी कि जो भी यानी 3 चैनल है तो 3 चैनल जो है जैसे आज तक हो गया, तेज हो गया और GNT हो गया, उनका तीनों चैनल का समझिए एक के मालिक समझिए। जैसे कि उन पे लाइव होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है वो वही देखते हैं, नहीं सर? हाँ, फेसबुक पे हो, ट्विटर पर हो जी, इंस्टाग्राम पर हो, सारा वो उन्हीं के अंदर में होता जी है। जैसे आज तक हो गया, तेज हो गया और GNT हो गया, तो उनको कोई भी प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया और टेलीग्राम हो गया, यानी कि ये सारे देखते हैं सर। वो टेक्नोलॉजी में विभाग में है और सारे कंट्रोलिंग अपने अंदर रखते हैं। तो सर आप तो ये वो सर के लिए बता दिए सर। और एक और आपके बड़े लड़के हैं सर, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वो लड़के लूथरा कंपनी में CA हैं जी। वो अकाउंट्स देखते हैं जी। बेसिकली वो ऑल ओवर इंडिया जुडिशियल जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, उनके जितने भी जजेज हैं उनका IT देखते हैं, इनकम टैक्स देखते हैं, प्लस फिल्मी सेक्टर देखते हैं। फिल्मी सेक्टर्स में जो टॉप ऑफ द टॉप्स जो हीरो हैं, सुपरस्टार हैं, उनका सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, सभी लोगों का यानी कि बॉलीवुड का जो भी हस्ती यानी कि सबसे बड़े एक्टर जो हैं वो उनका IT देखते हैं। यानी कि बॉलीवुड में जो भी बड़े एक्टर हैं उनका IT देखते हैं। तो चार्टर अकाउंटेंट होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में चार्टर अकाउंटेंट होना प्लस इतना बड़ा बॉलीवुड के अंदर जो भी एक्टर हैं, जज हैं, और एक न्यायिक सेवा का हो गया, न्यायिक सेवा का जुडिशियल। जी।
तो इनके बड़े लड़के जो हैं वो सारे यानी कि बॉलीवुड का जितने भी बड़े एक्टर हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, तो ये बड़े बड़े जो उनके लेवल में जो सारे आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कितने बड़े हैं, तो उन्हीं के लेवल में जितना भी आते हैं उस सब का आईटी देखते हैं, नहीं सर? जी बिल्कुल जी। तो ये समझिए कि सर जो हैं ये मामूली आदमी नहीं है। देखिए आमिर खान के साथ इनके लड़के का फोटो है और इन्हीं का लेवल में जितने भी एक्टर आते हैं बॉलीवुड में सबका आईटी देखते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके लड़के हैं। ये बहुत ही बड़े इनका सर को यानी फैमिली में कोई भी इनका वो मामूली नहीं है, सब हाई पोस्ट पे है। जैसे कि सर आप तो बड़े लड़के के बारे में बता दिए, छोटे लड़के के बारे में बता दिए, सर एक अपने बारे में डिटेल से बता दीजिए सर। दरभंगा में रहते हैं। जी सर। अपना मकान है। बेसिकली बाई बॉर्ड मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर में मनियारी एक बस्ती है जहाँ मेरा जन्म स्थान है और सेवानिवृत्त हूँ। मेरी पत्नी वो भी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, वो भी माध्यमिक बिहार सरकार माध्यमिक विद्यालय से जी सर प्रधानाध्यापिका पद से 9 वर्षों तक प्रधानाध्यापिका पद सुशोभित करते हुए अवकाश प्राप्त की हैं और यही मेरा छोटा सा परिवार है। और लास्ट में बुढ़ारी में एक तमन्ना तो अमानत सीखूं। जी जी सर। अमानत होता क्या है? जी सर। गांव भर में सुनते हैं ऐसे मापी होता है, वैसे मापी होता है, तो थोड़ा सा हमको आश्चर्यचकित हम होते हैं। कभी कभी सुनते हैं किसी से, तब बहुत लोग इसके लिए लड़ाई झगड़ा किया करते हैं, तो हम सोचे जो हम भी अमानत सीखें। और अमानत सीखे ही नहीं, हम अमानत सीख करके किसी को चैलेंज दे सके। कोई अगर एक ढंग से मापी करता है अमानत, तो मैं 3 तरह 4 तरह, मैं फीट से भी माप के बता दे सकता हूँ, करी से भी माप के बता सकता हूँ, मीटर से भी माप के उसको बता सकता हूँ, पैमाइश गज से भी माप के अगला को बता दे सकता हूँ जो आपने यह सही किया, यह गलत किया। जी सर। इस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं और आशा है मुकेश सर का, किशोर सर जी का हमको सहयोग मिलेगा और मैं जरूर ही सीख पाऊंगा। जी सर, बिल्कुल आप सीखेंगे सर। जहाँ तक होगा सर अच्छे से हम लोग सपोर्ट करेंगे आपका। और आप जहाँ से आ रहे हैं, यानी कि मेरे कहने का सर कि आपको एक होता है कि किसी को फ्यूचर अपना इसमें बनाना रहता है, नहीं सर? जैसे कोई अभी बच्चे हैं 18 साल प्लस के, कोई भी बच्चे अपना चाहते हैं कि फ्यूचर करना या ये फील्ड में आने के लिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो देख लीजिए, अभी तो जो बिहार सरकार की स्थिति है और भारत सरकार की भी जो स्थिति हम देख रहे हैं, जिसमें अमानत और सर्वे की प्रथम प्राथमिकता है। अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट सही ढंग से अमानत सीख ले और सर्वे का काम सीख ले, तो उसको आसानी से अभी जॉब प्राप्त हो सकता है। क्योंकि काफी वैकेंसी आ रही है बिहार सरकार में, अन्य स्टेट में भी। जी बिल्कुल सही बोल रहे सर आप। सर हमको आप ये बताइए सर, आप कहाँ कहाँ तक घूम चुके हैं? तीर्थ यात्रा में मैं वैष्णो देवी लगातार 9 वर्षों तक गया हूँ। वैष्णो माता का मैं बहुत अच्छा भक्त रहा हूँ। जी सर। उसके बाद हम महादेव के शिष्य हैं। जी। हम ओम शांति से जुड़े हुए हैं। शिव बाबा मेरे गुरु हैं, हम उन्हीं के छत्र छाया में चलते हैं। कोई भी काम हम करने चलते हैं तो बिना उनके आदेश से नहीं करते हैं। आज भी चले हैं तो शिव बाबा को कह दिए हैं, बाबा मैं जा रहा हूँ। जी। उनके आदेश आता है, संकल्प आता है, उन्हीं के संकल्प से हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और बाबा धाम भी हम बराबर जाते हैं और माउंट आबू प्रत्येक वर्ष हम जाते हैं, क्योंकि मेरा वहाँ शिविर लगता है वार्षिक आबू में, जहाँ शिव भक्त लोग वहाँ पहुँचते हैं। देश से बाहर नहीं गया हूँ। ये सर से आप क्या सीखे? यानी कि सब तो प्रभु तो है ही, लेकिन अपने अंदर किसी को शिष्य मानना सबसे बड़ी बात है। उनको जैसे कोई काम के लिए आप जाते हैं तो सर जो जा रहे हैं जहाँ पे, वो आपका ही आशीर्वाद से होगा, वो सब आपका ही कृपा रहेगा। भी वर्ड बोलते हैं, इतने प्यार से बोलते हैं कि कोई भी इंसान समझ लेंगे। एक ज्ञान आप दे दीजिए। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ और शुरू से मानता आया हूँ
आपको एक गुरु अपने जीवन में रखना ही पड़ेगा अगर सफल होना चाहते हैं तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोले हैं सर, क्योंकि गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि गुरु ही ऐसा चीज है, बचपन से, जब बचपन में हम छोटा रहते हैं तो मेरा गुरु मेरी मम्मी पापा रहते हैं, नहीं सर जी। उसका बड़े जब हम हो जाते हैं, जब ज्ञान मेरे पास आने लगता है, यानी ज्ञान लेने लायक अब जब हो जाते हैं, तो मुझे गुरु मानना होता है। जैसे कि आप टीचर यानी कोई भी स्कूल में पढ़े होंगे, ट्यूशन पढ़े होंगे, तो आपको गुरु वही माने जाते हैं। तो एक भगवान भी गुरु होते हैं, एक शिक्षा देने वाले भी गुरु होते हैं। तो दोनों को आप मानिए और उनको अच्छे से आदर करिए। सर तो आप अभी कैसे आए हैं? अभी हम लहरियासराय से ट्रेन से मधुबनी आए हैं जी, वहां से ऑटो रिजर्व किए हैं जी, और इस स्थान तक आ गए हैं। जी देखें सर जो हैं इनके पास कोई चीज का कमी नहीं है। कार भी होंगे, अच्छा खासा कार होंगे, हर एक चीज इनके पास है। बिल्कुल है भी। देखिए सर खुद ही बोले हैं कि मेरे पास सारा चीज है। बच्चों के पास भी है। हाँ, बच्चे लोग के भी पास है, यानी कि इनके पास भी पर्सनली है। लेकिन ये सोचिए कि हम ट्रेन से जाएंगे, आराम से जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेके नहीं रहने वाले। ये बिल्कुल शांति, बोले ना कि ओम शांति का, हम क्या बोले सर, ओम शांति का हम पुजारी हैं। पुजारी, ओम शांति का सर पुजारी हैं, यानी कि ओम शांति का सर पुजारी हैं और जिंदगी में ये शांति ही चाहते हैं। इसीलिए सर के पास हर एक चीज रहते हुए ये सर ट्रेन से आए हैं। इसका मतलब आप भी, अगर देखिए, दिखाने का जरूरत दुनिया में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास है तो वो आप नहीं, दूसरा कोई बोलेगा कि सर के पास सारा चीज है, क्योंकि सर जो हैं वो मामूली आदमी नहीं है। सर के पास ज्ञान भी बहुत भर भर के इनके पास है। अगर हम ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं तो ये वीडियो भी चले जाएंगे, यानी कि इनका टाइम ही नहीं खत्म होगा। तो हम सर से ज्यादा बात नहीं करेंगे और मैं सिर्फ लास्ट में यही बोलना चाहूंगा सर को, लाइफ में कभी भी कुछ भी करिए, लेकिन एक शिक्षा, अच्छा शिक्षा लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं सर? बिल्कुल। क्योंकि आप अच्छा शिक्षा लेते हैं उसके बाद ही आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, छोटे पोस्ट से बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। और इनका जो दो लड़के जो हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जो हम लोग आम लोग सोचते हैं कि उस पे सपना रहता है कि हम जाके वहां पे काम करें, लेकिन सर के पास इतना सारा रहते हुए कोई भी टेंशन नहीं है। आप देख को भी लगे होंगे, देख के भी आपको लगते होंगे कि सर बिल्कुल भी सिंपल में रहते हैं और सिंपल जिंदगी बिताते हैं और इनके पास कोई भी चीज का दिक्कत नहीं है। तो सर जाते जाते एक बात सर हमको ये बता दीजिए, हमसे मिलके कैसा लगा सर आपको? देखिए, बहुत सुंदर अनुभूति मुझे प्राप्त हुआ, बहुत ही सुंदर। जी सर। जो हम ऐसा सोच के नहीं आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद, आप लोगों से बात करने के बाद, किशोर सर से तो टेलीफोनिक टॉक ही थी जी सर, लेकिन आपसे मुकेश जी, आपका शुभ नाम हुआ, आमने सामने बात हो रही है। हम आपसे बहुत प्रभावित हुए जी। और लास्ट में हम इतना ही कहना चाहते हैं, इस जीवन में कुछ रखा नहीं है, सुख दो और सुख लो। बिल्कुल सही बोले सर। अगर किसी को आप सुख देते हैं तो ऊपर वाला आपको सुख देगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी बाबा कहते हैं, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बिल्कुल सही। और आप आगे बढ़ते जाइए, सुख दो और सुख लो का नारा अंतर आत्मा में गुनगुनाते रहिए, सब काम आपका सफल हो जाएगा। देखें सर जो हैं बहुत ही, सर हम आपसे मिलके मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही प्राउड भी हो रहा है सर कि आप मेरे संस्था पे आए और हमसे मिलने के लिए आए। तो मुझे आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत ही खुश हूँ। तो सर आपको मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे से बात करने के लिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके चरणों में मेरा नमन है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।